Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding eyelid deformity. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग आईलिड डिफॉर्मिटी। क्या है होती है ये आईलिड डिफॉर्मिटी? आईलिड के अंदर जो कोई भी फॉर्मेशन वगैरह है, आईलिड का किसी भी तरीके से इम्पैक्ट हो जाना क्या कहलाता है? आईलिड डिफॉर्मिटी कहलाता है। आईलिड डिफॉर्मिटी रिफर्स टू एन abnormal atypical condition affected the eyelids which can impact their function, appearance और both। आईलिड डिफॉर्मिटी क्या होती है? आई में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाना, कोई अटिपिकल कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाना, जिसकी वजह से आईलिड जो है उसका फंक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, वो अपीयरेंस में अच्छी तरीके से नहीं दिखती, या दोनों चीज़ें हैं जो वो देखने के लिए मिलती हैं आईलिड डिफॉर्मिटी के अंदर। मतलब फंक्शन भी हो उसका सही तरीके से नहीं होगा और उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? कॉजेज इसके क्या देखने को मिलेंगे, क्या कॉजेज की वजह से आईलिड डिफॉर्मिटी जो है वो हो सकती है। फर्स्ट वन है कंजेनाइटल फैक्टर। कंजेनाइटल फैक्टर मतलब क्या होते हैं? बाय बर्थ जो भी चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल फैक्टर। जैसे बर्थ के टाइम पे कोई भी जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके वो नेचुरली जो है वो जेनेटिक ही उसके अंदर जो है वो आ रहा है, जैसे पिटोसिस हो रहा है, जैसे उसका ड्रुपलिंग ऑफ द आईलिड्स हो रहा है, मतलब आई जो है एकदम मून लाइक शेप जैसे जो है वो रिजेंबल करती हैं, तो इसके कंजेनाइटल पिटोसिस की वजह से जो है उसको आईलिड डिफॉर्मिटी हो सकती है। नेक्स्ट वन क्या है? एक्वायर्ड फ्रैक्टस। एक्वायर्ड फ्रैक्टस में क्या होते हैं? बाई बर्थ के ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, बर्थ होने के बाद में ये जो है वो नेचुरली जो है वो मतलब कोई एक्सीडेंटल वगैरह कोई भी चीज़ हो गई, उसके संग कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उसको आईलिड डिफॉर्मिटी हो जाती है। डिफॉर्मिटी दैट डेवलप लेटर इन लाइफ ड्यू टू ट्रॉमा, डिजीज़ और एजिंग। ऐसी डिफॉर्मिटी जो लाइफ में जो है किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से या एजिंग की वजह से हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड फैक्टर्स जो उसके बोलते हैं हम। नेक्स्ट वन क्या है? ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है हमारा? इंजरी टू द आईलिड कैन लीड टू डिफॉर्मिटी लाइक स्कैरिंग और माल पोजिशनिंग। एक्वायर्ड फैक्टर में फर्स्ट क्या रहता है? ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से कोई भी हो सकती है, उसकी वजह से माल पोजिशन हो गई, कभी कोई पर्सन जा रहा तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो आईलिड में उसके चोट लग गई, जिसकी वजह से वहाँ स्कैरिंग माल पोजिशनिंग जो है वो डेवलप हो गई। नेक्स्ट वन क्या है? डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन जैसे कि बेल्स पाल्सी हो गया, ठीक है, कोई भी फेशियल पाल्सी हो गया, या आई डिजीज़ जो हो गई उसकी वजह से, स्किन डिसऑर्डर हो गया उसकी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से फेशियल रीजन में कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से आईलिड में डिफॉर्मिटी आ सकती है। नेक्स्ट वन क्या है? एजिंग। एजिंग की वजह से जो क्या होता है? आईलिड जो होती है वो क्या करने लगती हैं? एकदम झुर्रियाँ जैसी पड़ जाती हैं, सेगिंग होने जाती है, वहाँ पर रिंकलिंग जो है वो होने लगती है, तो उसकी वजह से आईलिड जो है वो डिफॉर्म कर जाती है। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स इसके क्या प्रेजेंट रहते हैं? ड्रूपिंग और सेगिंग आईलिड। जो आईलिड जो होती है वो एकदम से लटकी लटकी जैसे फील होने लगता है, उसका मून लाइक जैसे आधी जैसे मून लाइक जैसे खुला नहीं रहता, तो उसकी जैसे उसके रिजेंबल करेगी वो। एक्सेसिव टीयरिंग, ईपो हो रहा है और ड्राइनेस, इसके अंदर क्या रहेगा? आईलिड से जो है वो बहुत ज़्यादा टीयरिंग जो है वो देखने को मिलेगी, इसको हम ईपीफोरा भी बोलते हैं, फिर जो आईलिड के अंदर जो है वो ड्राइनेस देखने को मिलेगी। डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग और ओपनिंग द आईज। उस पर्सन को जो होगा उसको आई को क्लोज करने में और ओपन करने में जो है वो डिफ़िकल्टी होगी। इम्पेयर्ड विजन ड्यू टू आईलिड माल पोजिशन। उसका जो विजन जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो आईलिड जो है उसकी माल पोजिशनिंग है, मतलब उसकी पोजिशनिंग जो है वो सही तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से उसको विजन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। कॉस्मेटिक कंसर्न, इसमें क्या होगा? पर्सन को स्किन कंसर्न जो है वो देखने को मिलेंगे, थोड़ा उसको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगता, थोड़ा सा उसको ह्यूमिलेटिंग काइंड ऑफ जो है वो फील होने लगता है, उसको स्किन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट वन इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या रहता है? द पैथोफिजियोलॉजी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी बट ऑफन इन्वॉल्व्स डिस्ट्रप्शन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर। जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इसकी डिपेंड करेगी कि क्या उसकी स्पेसिफिक डिफॉर्मिटी जो है वो पर्सन को हो रही है, जैसे कि डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर फंक्शन जो है वो आईलिड का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, या फिर दोनों चीज़ें जो है वो विज़न या फिर स्ट्रक्चर जो है वो इम्पेक्ट हो रहा है, तो इसका डिपेंड करेगा कि क्या ही इसके ऊपर जो रीज़न है उसकी वजह से जो है वो उसकी वैसी ही पैथोफिजियोलॉजी जो है वो रहेगी। फंक्शन डिस्टर्ब करेगा तो फंक्शनल प्रॉब्लम रहेगी, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर करेगा तो एनाटॉमिकली, अगर दोनों कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैथोफिजियोलॉजी रहेगी।
नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम क्या करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, उसमें इंस्पेक्शन जो है पाल्पेशन के थ्रू जो है वो आईलेट को एग्जामिन करते हैं कि आईलेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके की दिख रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसको पर्सन जो है वो सही तरीके से देख पा रहा है कि नहीं, ड्रोपलिंग लाइक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेगिंग जो है आई की तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। नेक्स्ट विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग, पर्सन जो है उसका विजन टेस्ट करके देखते हैं कि उसको विजन कितना जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, सही तरीके से देख पा रहा है कि वो नहीं देख पा रहा है। नेक्स्ट वन स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें आई लिड के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्लोजली जो है वो एग्जामिन करके जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट वन है सीटी और एमआरआई, पर्सन का सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, जिसमें इंटरनल आईलिड के स्ट्रक्चर जो ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट कोई तो नहीं हो रखा और कोई ऑर्बिट का पार्ट तो नहीं इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। इसमें विजुअल जो इमेजेस जो होती हैं उसकी वो एक इमेज फॉर्म में, जो ग्राफिक्स के फॉर्म में जो है वो आई को देखा जाता है। नेक्स्ट वन ब्लड टेस्ट कराते हैं इन केसेस ऑफ सिस्टमिक डिजीजेज अफेक्टिंग द आईलिड, कोई सिस्टमेटिक डिजीज जो है वो इम्पेक्ट कर रही है अगर आईलिड को, तो उसमें भी क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट जो है वो कल्चर वगैरह करा के देखा जाता है कि कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही जिसकी वजह से आईलिड जो है वो प्रॉब्लम कर रही हो। नेक्स्ट वन मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, द मेडिकल मैनेजमेंट में इंक्लूड ट्रीटिंग अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू आईलिड डिफॉर्मिटी। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, कोई डिजीज़ अगर हो रही है आईलिड डिफॉर्मिटी की, उसको हम ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल यूजिंग लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स फॉर ड्राइनेस कॉज्ड बाय आईलिड माल पोजीशन, ठीक है, अगर आईलिड माल पोजीशन की वजह से कोई भी वो प्रॉब्लम हुई है, जैसे आई के अंदर ड्राइनेस हो गई, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे ड्रॉप्स वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट वन सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सर्जिकल करेक्शन इज ऑफन नेसेसरी विद द प्रोसीजर लाइक ब्लेफरोप्लास्टी, आईलिड लिफ्ट, प्टोसिस रिपेयर, करेक्शन ऑफ द ड्रोपिंग आईलिड, आईलिड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रॉमा। सर्जिकल उसमें मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जैसे ब्लेफरोप्लास्टी की जाती है, जो आईलिड जो होती है उसको क्या किया जाता है, ऊपर लिफ्ट करके उसको जो है उसका जो सेगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हो गया, ड्रोपलिंग लाइक हुआ था, तो उसमें जो है उसको सही किया जाता है। नेक्स्ट में प्टोसिस रिपेयर जो है वो सही किया जाता है, जिसमें ड्रोपलिंग आईलिड्स का जो है वो करेक्शन जो है करके उसको सही करते हैं। नेक्स्ट में आईलिड को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, अगर कोई भी ट्रॉमा वगैरह की वजह से ऐसा देखने को हुआ है तो उसके जो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो होती है उससे हम उसको आईलिड को सही करते हैं। नेक्स्ट वन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जैसे प्री और पोस्ट ऑपरेटिव अगर पर्सन की सर्जरी वगैरह हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसका वाइटल असिस्ट करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव देंगे, सर्जरी के लिए उसको पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, क्या मेडिकेशन जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो ड्रग्स वगैरह जो है वो देंगे। नेक्स्ट वन वुंड केयर करेंगे, हेल्प विद वुंड केयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी, उसका वुंड केयर जो अगर आईलिड के अंदर कोई हो रखा है, कोई कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी जो आई है, कोई इन्फेक्शन वगैरह, उसको मॉनिटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को क्या डूज और क्या डोंट्स हो, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट को एजुकेट करेंगे, कैसे डाइट खानी चाहिए, कैसे करके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो अपनाने चाहिए, क्या मैनेजमेंट जो है वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको हम बताएंगे। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या रहता है, एक कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है, जिसमें क्या होता है सेल्फ स्टीम जो पर्सन की, क्योंकि फेस के ऊपर होती है तो उसमें उसका सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होगा वो पर्सन को देंगे।